हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेशन 1 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मतलब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दो तरीका हम लोग को सीखना है यहाँ पे। ठीक है, जो पहला तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है बच्चों वो है एल्जेब्रिक मेथड, जो हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे केवल ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं आज, ग्राफिकल मेथड को यहाँ पे। यहाँ पे सेशन को बच्चों स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है हम लोग को, इससे हम लोग को पहले इक्वेशंस फॉर्म करना है। ठीक है, इक्वेशंस फॉर्म करना है और फिर उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली और सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट में क्या लिखा है देखो, दूसरा पार्ट भी करेंगे हम लोग इसके बाद। तो पहला पार्ट में क्या लिखा है देखो, 10 बच्चा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 का 10 बच्चा है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, मैथ्स क्विज में। ठीक है, क्लास 10 का 10 बच्चा पार्टिसिपेट करता है। नाउ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज़ है, 4 लड़की ज़्यादा है लड़का से। ठीक है, जो क्विज में पार्टिसिपेट किया है 10 बच्चा उसमें। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है बच्चों, पता लगाना है यहाँ पे, ग्राफिकली पता लगाना है कि क्विज में कितनी मतलब गर्ल्स पार्टिसिपेट किए और कितना बॉयज़ पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 बच्चा है, 10 में कुछ लड़की है और कुछ लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। ठीक है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ है। ठीक है, गर्ल्स एक्स है, बॉयज़ वाई है। अब यहाँ दिया हुआ है दोनों मिला के कितना है, 10 है। तो पहला इक्वेशन तो हम लोग का बन गया बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, नाउ दूसरा फॉर्म करना है, पेयर है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है। तो पहला तो बन गया, अब पेयर में एक और चाहिए। यहाँ देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बच्चों वो क्या है, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हम लोग मतलब फॉर्म कर लिए यहाँ पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल वाला, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है ना इसमें, और पेयर है 2 है। ठीक है, तो फॉर्म कर लिए हम लोग इसको। ना इसको सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करो इसको। पहला इक्वेशन लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन क्या है हम लोगों का, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो लिखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करो, अब एक को दूसरे के फॉर्म में लिख लो, मतलब एक्स को वाई के फॉर्म में लिख लो या फिर वाई को एक्स के फॉर्म में लिख लो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वाई को एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग टेबल, बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे x का, और हम लोग को y मिलते जाएगा, उसी को लिख लेंगे टेबल में। ठीक है, तो टेबल बन जाएगा हम लोग का वैल्यूज़ का, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। दोनों में हम लोग को यही करना है। तो बनाओ टेबल। अब देखो टेबल यहाँ पे नीचे में बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया हम लोग का टेबल। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ लिखेंगे, और ये काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 3 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 3 वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स का, तो 3 हम लोग को वाई भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 क्या है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या देगा, ये ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हम लोग को ये एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो हम लोग को मिलने वाला एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वैल्यू तो चाहिए उसके लिए हम लोगों को, तो 2 ही काफ़ी होता है वैसे। देखो
अगर एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 2 तो लेना ही है, 2 भी ले सकते हैं आप लोग, यहाँ हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, अब इसके नीचे लिखना जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे ले लो 2, तो y कितना आएगा बच्चों, y आएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सो जब x का वैल्यू हम लोग 2 लिए तो y हम लोग का 8 आया। ठीक है, दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y कितना आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 3 पे कितना आया बच्चों, 7 आया। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो y कितना आएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे जब फोल्ड लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का टेबल हम लोग वैल्यूज़ का टेबल बना लिए। यहाँ पे से वैल्यू लिखा हुआ है x का y का, x को पुट किया y निकाले, x को पुट किया y निकाले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पहला काम तो यहाँ हो गया। ठीक है, टेबल बना लिए हम लोग। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो या फिर तुम लोग दोनों को बना कर ग्राफ पे एक साथ में प्लॉट कर लेंगे, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ही कर लेते हैं। अब इसको कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, क्लास 9 में सिखाया गया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद है। ठीक है, अगर याद नहीं तो देख लो यहाँ पे। अभी क्या बच्चों, यहाँ पे एक्स जस्ट लेते हैं, हम पहले से बना कर रखे हैं, क्योंकि क्या है कि ये आप लोगों को बनाना है ग्राफ पे, तो ग्राफ पे ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, और यहाँ पे वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक यूनिट लिए हैं हम। ठीक है, मतलब 1 मिनट 1 सेंटीमीटर 1, 2 सेंटीमीटर 2, ऐसा लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, ये सब सिखाया गया आप लोगों को। यहाँ क्या मिलने वाला आप लोगों को, वैल्यूज़ मिलने वाला है। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर में मिलता है। क्या ऑर्डर पेयर है, जहाँ पे एक्स और वाई लिखा रहता है, ये वैल्यू एक्स वाला होता है, ये वैल्यू वाई वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, पहले 2 और 8 है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 8, तो प्लॉट करो। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 8, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। हम रफली कर लेते हैं, ग्राफ पे स्केल से करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, ये होगा 2 और 8। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 2 एक्स है और वाई है। ठीक है, दूसरा क्या है 3 7, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 7, तो यहाँ पे आएगा, डॉट डॉट से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 7। ठीक है, 3 7। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को करना है तीसरा वैल्यू प्लॉट 4 और 6। सो 4 और 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 4 और 6। तो देखो इस तरह से प्लॉट कर लिए, 3 पॉइंट हम लोग को मिलाना है यहाँ पे, 3 पॉइंट मिला। अब तीनों को जोड़ के एक लाइन बना लो। वैसे भी हम लोग को पहले से ही पता था कि क्या मिलने वाला है, हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, तो इसको जोड़ के एक लाइन बना लो। चलो, तो इस तरह से इसको जोड़ के एक लाइन हम लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम भी रख दो यहाँ पे, इक्वेशन 1 लिख दो, या फिर लिख दो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, कौन सा लाइन था हम लोग का, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका हम लोग काम कर लिए। अब इसका देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं क्या है दूसरा इक्वेशन हम लोगों का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से y को x के टर्म में लिख लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब देखो बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, x को y के टर्म में लिख लो या फिर y को x के टर्म में लिख लो, कंफ्यूज मत होना, किसी को भी किसी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वैल्यूज तो हम लोग को पता ही है कि एक लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है। ठीक है, एक लाइन पे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकता है। सो यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू लेना x और y का टेबल बनाने के लिए, बट ध्यान रखना कि वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए जो ग्राफ पे आराम से प्लॉट हो जाए, मतलब डेसिमल वगैरह मत ले लेना। ठीक है, सो बनाओ टेबल। यहाँ पे 3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। अब लिखो यहाँ पे, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू आएगा बच्चों 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। जब x का वैल्यू लिए हम लोग 1, तो y कितना आया, -3। ठीक है, नाउ व्हेन
x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -2। नाउ अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम लोग लिए हैं 4, तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ठीक है, देखो कोई भी वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ सोच के आए थे कि हमको ही लेना है वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी वैल्यू ले रहे हैं, बट सोच समझ के ले रहे हैं कि हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे आराम से प्लॉट हो जाए वैल्यू। ठीक है, ऐसा वैल्यू यहाँ पर हम लोग को सोचना है ना। ये तो बन गया हम लोगों का, अब इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो रेड से कर लेते हैं इसको, तो x1 y -3, तो यहाँ पे x1 ये हो गया और y -3, y यहाँ -3 नीचे आता है ना, तो यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 -3। पॉइंट्स लिखना है बच्चों, पॉइंट्स बिल्कुल लिखना है यहाँ पे, पॉइंट्स छोड़ना मत। ठीक है, अगेन दूसरा पॉइंट देखो 2 -2। ठीक है, x क्या आया 2, y -2, तो x2 आया ना, x2 आया और y -2 आया, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सो दिस इज 2 -2। ठीक है, फिर 4 और 0, x4। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग का 4 और 0। ठीक है, ये भी हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेते हैं स्केल से। ठीक है, स्केल से उसे हाथ से ही बना रहे थे, बट क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, लाइन टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा, तो इसको स्केल से ही मिला लेते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा हम लोग को मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ा लो ऐसे। ठीक है, ऐसा मिलेगा हम लोग को। सो ये बच्चों जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ग्राफ पे तो एग्जैक्ट आएगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कहाँ पे, 7-3 पे। तो लाइन कहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, वो उसको ध्यान में रखना है। इसका अपना नाम लिख लेते हैं, x - y = 4 हो गया। अब ये लाइन जहाँ पे कट करेगा वही हम लोग का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे हम लोग को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, 7-3 पे मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो कि फ्रॉम ग्राफ वी कंक्लूड दैट लाइन्स आर intersecting at point 7-3। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो लाइंस है हम लोगों का, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दोनों है वो कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्ट 7-3 पे कर रहा है। और ये जो पहला नंबर है 7, वो क्या है बच्चों, देखो x है, मतलब ये 7 है और ये 3 है। ठीक है, y कितना है, 3 है। हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, y है। देयरफॉर यहाँ लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। देखो 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है ना, 4 का डिफरेंस दोनों के बीच में। सो ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं समझ में आया। टेबल बनाना है, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लिए, अगर इक्वेशन नहीं दिया तो फॉर्म करना है, दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करना है, टेबल बनाना है, वैल्यूज़ का टेबल बनाना है, और वैल्यूज़ को बारी बारी से या फिर एक साथ में भी दोनों को पहले कर लो, फिर एक साथ में दोनों को प्लॉट कर देना है, या फिर बारी बारी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लॉट करके देखना है कि किस तरह का लाइन मिल रहा है, लाइन का बिहेवियर क्या है। अब लाइन का तो बिहेवियर 3 तो होता है, हम लोग को पता है, या फिर तो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर तो पैरेलल होगा, या फिर तो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब कोइंसिडेंट हुआ तो एक दूसरे पे चढ़ गया तो क्या होगा, फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा, और अगर पैरेलल हुआ तो नो सोल्यूशन होगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, और जो पॉइंट हम लोग को मिला यहाँ से 7-3 मिला, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो करते हैं इसका पार्ट 2। बच्चों पार्ट 2 देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट 2 में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है पेंसिल और पेन का,
ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 50, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है बच्चों, 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम जो है 46 रुपीज़ है टुगेदर, मतलब मिला के। तो हम लोग को निकालना है एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम ग्राफिकली, ग्राफ से बनाना है, ठीक है इसको हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले जूम करो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, ठीक है। एज्यूम कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब इक्वेशन फॉर्म कर लो, क्या आएगा, यहाँ आएगा पहला 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा क्या आएगा बच्चों, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अगेन हम लोग वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो पार्ट 1 में किए थे, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा यहाँ पे देखो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब x को y के टर्म में लिख लो या फिर y को x के टर्म में लिख लो, ठीक है। पिछले वाले में हम लोग y को x के टर्म में लिखे थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x को y के टर्म में, ठीक है। तो देखो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बना लो टेबल, ठीक है। यहाँ बनाओ टेबल, और वैल्यूज को लिखो कैलकुलेट करके, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा x y, 3 निकालना है, 3 निकाल लेंगे कोई सा भी हम लोग, बस ध्यान रखना कि ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन x y है ना, y है, सो व्हेन y इज इक्वल टू, पहला वैल्यू कोई ले लो यहाँ पे, कौन सा लेंगे यहाँ पे। सो अगर हम लोग y का वैल्यू लेते हैं बच्चों यहाँ पे 0, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 5, दिस इज 10, ठीक है। सो हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे, y का वैल्यू लिए 0, तो x 10 आया। अगेन व्हेन y इज इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 5 से 35 अपॉन 5, सो ये हो जाएगा बच्चों 3, ये 5 तो ये 3। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 70 अपॉन 5, सो दिस इज -4, ठीक है। सो जब हम लोग का y हुआ यहाँ पे 10, तो x हुआ -4, तो हम लोग का पहला टेबल वैल्यूज़ का रेडी हो गया, ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए। नाउ दूसरा देख लो, अब इसको सिस्टमेटिक वे से लिखना है, ठीक है। पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टेबल बनाना है, फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं चलेगा बच्चों, शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या हम लोगों का, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पे लिख लो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। बनाओ टेबल, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हेन y इज इक्वल टू -2 पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 46 प्लस 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू -2 पे x का वैल्यू बच्चों 8 आया। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे, x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 है यहाँ पे, तो 5 से 25, सॉरी, यस 25 अपॉन 7, सो दिस इज 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। सो जब हम लोग लिए y का वैल्यू 5, x आया हम लोग का 3। नाउ व्हेन
y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 46 माइनस, यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 10 लिए 12 ले लो यार बच्चों, ये ले लो 12, तो इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 512 60 अपॉन 7, सो यहाँ हो जाएगा -2, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। तो हम लोग का टेबल रेडी हो गया, दूसरा वाला भी, ठीक है। अब प्लॉट कर लो यहाँ पे, अब इसको स्केल से कर लेते हैं हम लोग, बेटर रहेगा, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो पहला क्या है 10 0, पहला क्वेश्चन का कर रहे हैं हम लोग 10 0, 10 0 मतलब कितना हुआ, तो यहीं पे हो गया 10 0, ठीक है। दूसरा क्या है 3 5, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, 3 का 5 कितना होगा, दिस इज 3, यहाँ से आएगा 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा 3 5 और फिर कितना है -4 10, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 10, -4 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों, ग्राफ पेपर बनाइएगा तो एग्जैक्ट आएगा, बट यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इस तरह से इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, हाँ, और फिर यहाँ से, हाँ, ठीक है। ये पहला लाइन हम लोग को मिल गया, पहले क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग बना लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था उसका नाम लिख दो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 5x + 7y = 50, ठीक है, उसका है ये। दूसरे वाले का बनाओ, ठीक, दूसरा वाला क्या है 8 और -2, ठीक है। x का वैल्यू 8 है और ये -2, सो यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 8 और -2, ध्यान रखना ऑर्डर पेयर में पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। फिर 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 मतलब यही पॉइंट, दूसरा भी होगा सेम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 3 5 आया, यहाँ पे 3 5 आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो इसका ही हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हुआ था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट -2 और 12, सो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 12, मतलब यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तीनों मिल गया हम लोगों को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इसका नाम लिख दो यहाँ पे -2 और 12, ठीक है। सो पहले इसको यहाँ पे लो और फिर इसको यहाँ से मिलाओ, ठीक है। तो देखो हम लोग को साफ समझ में आ रहा है कि कहाँ पे दोनों मिल रहा है, 3 और 5 पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। सो यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। सो फ्रॉम ग्राफ we conclude that lines are intersecting at point 3 5, point 3 5, ठीक है। therefore हाँ, ये x है हम लोग का, ये y है, ठीक है। therefore cost of 1 pencil is equal to ₹3 and cost of 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। ओके बच्चों, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों पार्ट, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से बनाना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो,
जितना बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सारा प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अब अगले सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है, तो उसमें हम लोग कुछ करेंगे सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम और फिर एलिमिनेशन, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।